अच्छा संयोग है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार के आज 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और कल से नवरात्रि और 9 संवत्सर भी प्रारंभ हो रहा है। मैं सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और समस्त प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश में सुशासन के जो 9 वर्ष हुए हैं, सफलतापूर्वक जो देश में प्रदेश ने कीर्तिमान बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर हमारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष और केंद्र सरकार में माननीय मंत्री, कई बार के सांसद आदरणीय श्री पंकज चौधरी जी, हमारे प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, जिनको अभी आपने बहुत अच्छे से सुना है, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई भी हैं। हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण जो कैबिनेट में हैं, आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी, आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी, हमारे सहयोगी दल के जो चारों हमारे कैबिनेट मंत्रीगण हैं, आदरणीय श्री आशीष पटेल जी, आदरणीय श्री संजय निषाद जी, आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, आदरणीय श्री अनिल कुमार जी, हमारे जो संगठन शिल्पी, जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक से यात्रा शुरू करके संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश और समाज का वो काम सब किए चलो, ऐसा कार्य करने वाले हमारे आदरणीय श्री धर्मपाल सिंह जी, हमारे जो प्रदेश के मुख्य सचिव श्री एसपी गोयल जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद जी, सामने हमारे महापौर जी, अन्य मंत्रीगण, हमारे माननीय विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण और हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पत्रकार मित्रों, आज का दिन हमारे प्रदेश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले 2016 और 17 याद आता है, जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो अराजकता वाली सरकार थी, उसके खिलाफ निर्णायक संघर्ष शुरू किया था। देश में हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2014 में हम सरकार में नहीं थे। उत्तर प्रदेश एक अराजकता वाला प्रदेश था, दंगा वाला प्रदेश था, गुंडों वाला प्रदेश था, माफियाओं वाला प्रदेश था। थाने से लेकर के, तहसील से लेकर के जिले तक को, प्रदेश तक को गुंडे, अपराधी, माफिया चलाने का काम करते थे। और उस समय श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, 2012 में बने थे और 2017 तक थे। लेकिन 2012 में जब यह मुख्यमंत्री बने और 2017 में जब मुख्यमंत्री पद से ये हटे, पूरे उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके छोड़ने का काम किया था, खजाना खाली करके छोड़ने का काम किया था, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करके छोड़ने का काम किया था। और आज सत्ता के बाहर इनका लगभग 9 वर्ष बीत गया है, तो अब सत्ता पाने के लिए जैसे गिरगिट रंग बदलता है, वैसे रंग बदलने का काम करते हैं। जब ये सत्ता में थे तो इनको पिछड़ों की, दलितों की, गरीबों की, महिलाओं की, युवाओं की, किसी को की याद नहीं आई थी। सबके साथ छल किया, सबके साथ भेदभाव किया, सबका शोषण किया, सब पर अत्याचार किया। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो निवेश लाना चाहिए, निवेशक यहां निवेशक समिट में आने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उस समय निवेशक समिट दिल्ली में करनी पड़ी थी, आपको याद होगा, और उसमें भी कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं हुआ। इतनी करप्ट, इतनी भ्रष्ट, इतनी गैर जिम्मेदार, इतनी प्रदेश को बदनाम करने वाली सरकार थी। और उसके खिलाफ जब हम लोग संघर्ष कर रहे थे तो जनता का जो समर्थन हम लोगों को मिल रहा था, हम लोग महसूस कर रहे थे कि अब देश में जैसे हमारी सरकार बनी है, वैसे प्रदेश में भी बनेगी।
और परिणाम भी वैसा ही आया जैसे देश में पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। और उत्तर प्रदेश में भी हमें 325 हमारे सहयोगी दलों के साथ सीटें मिली थी, जिसमें 312 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। मैं आज आप सब लोगों के सामने 9 वर्ष पूरे होने पर यह पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि हम 2027 में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। हमारी डबल इंजन की सरकार, देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, ये डबल इंजन की सरकार, जो हमारा मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारी ताकत है। इस ताकत के बल पर हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। यही प्रदेश केंद्र सरकार की योजनाएं थी, गरीबों के लिए योजना हो, चाहे किसानों के लिए योजनाएं हो, चाहे महिलाओं के लिए योजनाएं हो, चाहे प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए योजनाएं हो। समाजवादी पार्टी की सरकार केंद्र सरकार के खजाने से प्रदेश के लिए जो पैसा आना चाहिए था, योजना आनी चाहिए थी, उसमें बैरियर लगा देने का काम किया था। हमें पूरा विश्वास है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का एक जो लक्ष्य दिया है, वह लक्ष्य पूरा करने का काम उत्तर प्रदेश देश के साथ साथ जरूर करेगा। और 2047 तक विकसित भारत भी बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश भी बनेगा और हमारे विकसित परिवार भी बनेगा। और मैं कहना चाहता हूं, आज 9 वर्ष पूरे होने पर श्री अखिलेश यादव जी, अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो।